मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। ये कहानी लगभग 25 साल पहले की है। उस दौर में आज की तरह चमचमाती 4 लाइनें सड़क नहीं होती थी, ना हर हाथ में मोबाइल फ़ोन था जो रास्ता दिखा सके। रात का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्याह अंधेरा होता था, जिसे चीरने के लिए केवल गाड़ियों की पीली हेडलाइट्स या आसमान का चांद हुआ करता था। अमन गांव के एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का असिस्टेंट का काम करता था। काम का बोझ इतना था कि पैर टिकने का मौका नहीं मिलता था। कई महीनों तक मिन्नतें और सीनियर डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने के बाद आखिरकार अमन को 4 दिन की छुट्टी नसीब हुई थी। मौका बड़ा था, उसकी सगी मौसी की लड़की की शादी थी। घर के बाकी सब लोग 2 दिन पहले ही निकल चुके थे, बस अमन ही अपनी ड्यूटी के चक्कर में पीछे छूट गया था। मौसी का गांव यहाँ से 100 किलोमीटर दूर शक्तिपुर था। ड्यूटी खत्म करते जब अमन हांफते हुए अपने सूने घर लौटा तो दीवार पर टंगी पुरानी टिक टिक करती घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। उसने चैन की सांस ली। बैग उसने सुबह से ही पैक कर लिया था, क्योंकि वो अब भी एक पल भी जाया नहीं करना चाहता था। फटाफट हाथ मुंह धोकर उसने अपनी जैकेट पहनी, बैग उठाया और घर का ताला बंद किया। बाहर कड़ाके की ठंड थी, दिसंबर का महीना था और कोहरे में अपनी पकड़ी मजबूत कर ली थी। उसने घर के मुख्य बस स्टॉप से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। इतनी रात गए गांव की सुनसान सड़क पर कोई ऑटो या रिक्शा मिलने का सवाल नहीं था। अमन ने अपने बैग का फीता कसा और ठिठुरते हुए पैदल ही बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ा। सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ ही आ रही थी। जब वो हांफते हुए बस स्टॉप पहुंचा तो उसने घड़ी देखी, रात के 10:20 हो रहे थे। पूरा बस स्टॉप वीरान था, मानो कोई भूतिया कस्बा हो। लेकिन तभी अमन की नज़र कोने में खड़ी एक पुरानी जर्जर बस पर गई। उसका इंजन चालू था और एक भारी घसीटती हुई आवाज़ के साथ कांप रहा था। बस की हेडलाइट की पीली रोशनी घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अमन ने राहत की सांस ली और दौड़कर बस के पास पहुंचा। बस के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का कंडक्टर खाकी वर्दी पहने खड़ा था। उसका मफलर चेहरे पर था और पूरी तरीके से लिपटा हुआ था। वो सिर्फ उसकी सूनी आंखें ही देख पा रहा था। अमन ने हांफते हुए पूछा, भाई साहब, ये बस शक्तिपुर जाएगी? कंडक्टर ने कुछ नहीं बोला, उसकी पल के तलक नहीं झपके। उसने बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और एक तरफ हट गया। अमन बिना कुछ सोचे समझे बस के भीतर चढ़ गया। ठीक 15 मिनट बाद यानी 10:35 पर बस एक झटके के साथ चल पड़ी। अमन ने खिड़की से बाहर झांका, पूरी बस खाली थी। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा उस पूरी बस में अमन इकलौता मुसाफिर था। बाहर ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। सन्नाटा इस कदर गहरा था कि इंजन की आवाज़ के अलावा सिर्फ अमन की अपनी सांसों की ही आवाज़ आ रही थी। कोहरा इतना घना था कि बस की हेडलाइट की रोशनी में वो किसी सफ़ेद कफन या चादर की तरह दिख रहा था। खिड़की के कांच पर ओस की बूंदें जमने लगी थी। सुबह से अस्पताल में लगातार काम करने की वजह से अमन का शरीर टूट रहा था। बस के हिलने डुलने के साथ ही उसकी आंखें नींद से छाने लगी। उसने अपनी जैकेट को थोड़ा और समेटा, सीट पर टिकाया और गहरी नींद के आगोश में समा गया। एक जोरदार झटके के साथ अमन की आंख खुली। बस रुकी हुई थी। अमन ने सक पकाकर चारों तरफ देखा। बस के अंदर की मध्यम पीली बत्ती बुझ चुकी थी। पूरा कल्पकूट अंधेरे में डूबा हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि बस का इंजन बंद था। वो आवाज़ गायब थी, जिसकी जगह वो भयानक सन्नाटे ने ले ली थी। अमन अपनी सीट से उठा। कंडक्टर साहब, ड्राइवर भाई, उसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैबिन की तरफ देखा। ड्राइवर की सीट खाली थे। कंडक्टर का भी कहीं अता पता नहीं था। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था। अमन घबराकर बस से नीचे उतर गया। नीचे पैर रखते ही एक बर्फीली हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ घना सन्नाटा और ऐसा अंधेरा था जिसे हाथ को छुए जा सकते थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ था।
ये जगह शक्तिपुर जाने वाले रास्ते जैसे बिल्कुल नहीं थे। दूर दूर तक ना तो कोई हाईवे था, ना कोई साइन बोर्ड। सामने एक पुराना जर्जर सा लकड़ी का तोरणदार था जो किसी बेहद पुराने गांव का प्रवेश द्वार लग रहा था। ये गांव अजीब नहीं डरावना था। ना तो किसी घर में दिया जल रहा था, न किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, और ना ही कोई झिंगुर बोल रहा था। अमूमन गांव में रात को जानवरों की आवाज़ें आती है, लेकिन यह पूर्ण मृत सन्नाटा था। अमन ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी की कलाई में देखा। रेडियम की सुइयां चीख चीख कर कह रहे थे, रात के 2 बज रहे हैं। अमन की आवाज़ सन्नाटे में गूंजकर वापस आ गई। अब और कोई चारा ना देख अमन ने उस सुनसान खामोश गांव की गलियों के अंदर बढ़ते रहने का फैसला किया, ताकि कोई इंसान दिखे तो वो रास्ता पूछ सके। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी कुछ मीटर की दूरी पर उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। एक मोड़ घूमते ही उसने देखा कि गांव के चौपाल पर 4 लोग गोल घेरा बनाकर बैठे हैं और उनके हाथ फैलाकर आग ताप रहे हैं। अमन की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और उसने करीब बढ़ते रहने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। उन 4 लोगों में से 2 लोग वहीं थे, वही खाकी वर्दी वाला कंडक्टर और वही कंबल ओढ़े ड्राइवर। अरे भाई साहब, आप लोग यहाँ? अमन ने बोलते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर जैसे जैसे वो चलती हुई आग के करीब गया, उसे गर्मी का एहसास होने के बजाय जिस्म को जमा देने वाली भयानक ठंड लगने लगी। ये भौतिक विज्ञान के नियमों के बिल्कुल उलट था। आग के पास जाने पर तो गर्मी लगनी चाहिए, पर यहाँ ठंड हड्डियों को कपा रहे थे। अमन ने ध्यान से देखा, लकड़ियों के बीच से उठने वाली लपटें लाल या पीली नहीं, वो गहरे नीले रंग की आग थे। नीली लपटें बिना किसी आवाज़ के खामोशी से नाच रही थे। अमन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। खतरे की घंटी उसके दिमाग में ज़ोर से बज रही थे। वो पूरी तरह चौंक गया। तभी आग ताप रहे उन 4 लोगों में से एक साथ धीरे धीरे अपने सिर अमन की ओर घुमाए। अमन के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। रीढ़ की हड्डी में मानो बर्फ का पानी उतर गया। वो 4 कोई इंसान नहीं थे। आग की नीली रोशनी में उनके चेहरे पूरी तरह बदल चुके थे। ड्राइवर की आंखें गायब थी, वहाँ सिर्फ 2 जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। कंडक्टर का मांस सड़कर लटक रहा था और उसका जबड़ा नॉर्मल से कई ज़्यादा बड़ा और नुकीला था। बाकी 2 आकृतियों के चेहरे सपाट थे, ना आँख ना नाक, सिर्फ एक खौफनाक काली त्वचा। ये सब इंसान नहीं, बल्कि इस वीरान दुनिया के शैतान थे। वो बस कोई आम गाड़ी नहीं थे, बल्कि भटके हुए मुसाफिरों के मौत को घाट उतारने वाली शैतानी बस थी, जो सीधे नर्क के रास्ते से होकर गुजरते थे। उन 4 के चेहरों पर एक विकृत शैतानी मुस्कान तैर गई। वो सब एक साथ खड़े हुए। उनके खड़े होते ही हवा में इंसानी मांस के सड़ने की बदबू फैल गई। नीली आग अचानक 10 फीट ऊंची उठ गई। नया शिकार। कंडक्टर के गले से एक ऐसी आवाज़ निकली मानो 2 सूखे पत्थरों को आपस में घिसा जा रहा हो। अमन पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि जिस रास्ते से वो आया था वहाँ अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ घने कटीले पेड़ों की एक दीवार खड़ी हो गई थे। वो फंस चुका था। उन शैतानों ने अमन को घेरना शुरू कर दिया। वो हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने अपना लंबा नुकीला हाथ और आगे बढ़ाया और अमन के गले को छू लिया। अमन को ऐसा लगा मानो किसी ने जलता हुआ कोयला उसके गर्दन पर रख दिया हो। वो दर्द से करहा उठा। वो अमन को डराने लगे, कभी हवा में गायब होकर अचानक उनके कान के पास फुसफुसाते हैं, तो कभी उसके पैरों को पकड़कर ज़मीन पर घसटते हैं। अमन अपनी जान बचाने के लिए उस अनजान गांव की गलियों में बेतहाशा भागने लगा। उनके पीछे उन शैतानों का अट्ठास की भयानक आवाज़ें गूंज रहे थे। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे, क्योंकि इंसानी खौफ ही उनका भोजन था। सरगना, वो ड्राइवर, अमन की छाती को चीरने के लिए अपने नुकीले नाखून उठा रहा था।
अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगा। अमन ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। ड्राइवर के नुकीले नाखून हवा को चीरते हुए उसकी छाती की ओर बढ़े। ठीक उसी पल अमन की जैकेट की जेब में रखा हुआ पीतल का छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट, जो उसकी माँ ने उसे अस्पताल की ड्यूटी पर निकलते वक्त दिया था, उसकी शर्ट से बाहर आ गया। जैसे ही ड्राइवर का हाथ उस लॉकेट को छुआ, एक तेज चिंगारी निकली और भयानक चीख के साथ वो शैतान पीछे जा गिरा। यही मौका है। अमन के अंदर सोई हुई जिंदगी की आखिरी उम्मीद जाग उठी। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन कटीली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए बेतहाशा भागने लगा। कांटे उसके बदन को छील रहे थे, कपड़े फट चुके थे, लेकिन खौफ का वो मंजर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से आ रही डरावनी हंसी और सड़ने की बदबू धीरे धीरे धुंधली होने लगी। भागते भागते फेफड़े फटने को हो रहे थे। तभी अचानक वो डरावने गांव की अदृश्य सीमा के बाहर आ गया। सामने कोहरे के बीच उसे एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखी। वो एक पुरानी घास फूस की झोपड़ी थी। अमन ने बिना सोचे समझे झोपड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। बचाइए, कोई है, दरवाज़ा खोलिए। तभी चमड़ाते हुए दरवाज़ा खुला। सामने सफ़ेद दाढ़ी और झुरदारी चेहरे वाले एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जिनके हाथ में लालटेन थे। अमन की हालत देखकर बाबा तुरंत समझ गए। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा, उसे अंदर खींचा और फौरन दरवाज़ा बंद करके उस पर एक बड़ा सा लोहे का सांकड़ चढ़ा दिया। अमन फर्श पर गिर गया। उसकी सांसें उखड़ रहे थे और गर्दन पर उस शैतान ने छूने का काला निशान साफ दिख रहा था। बाबा ने बिना कोई सवाल किए उसे पीने के लिए तांबे के लोटे से पानी दिया और आग के पास बैठाया। इस आग की लपटें नीली नहीं बल्कि कुदरती पीली और गर्म थे। जब अमन की सांसें कुछ सामान्य हुई तो उसने कांपती आवाज़ में पूछा, बाबा, वो लोग, वो इंसान नहीं, मैं कहाँ आ गया हूँ? तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला भाग। देखिए इस कहानी का दूसरा भाग कल रात ठीक 8:30 बजे इसी चैनल पर।